आप सभी का मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, भारत मंडपम में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है और तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। भारत मंडपम में एनडीए की बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें, अरुण सिंह समेत तमाम नेता पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भारत मंडपम में पहुंचे हुए हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। एनडीए शासित राज्यों के तमाम सीएम जो हैं और तमाम बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे, बताया जा रहा है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी भी पहुंचे हैं। तो देखिए, बड़ी बैठक आज एनडीए की और भारत मंडपम में ये बड़ी बैठक होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी पहुंचे हुए हैं। एनडीए की आज बड़ी बैठक। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। स्वाति, भारत मंडपम में एनडीए की बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बैठक का एजेंडा क्या है और क्या इस बैठक में किस चीज को लेकर चर्चा की जा सकती है? देखिए, थोड़ी देर में ही भारत मंडपम में एनडीए की बड़ी बैठक शुरू होगी। जो तमाम नेता हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ये तमाम नेता भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं तमाम जो एनडीए के नेता हैं उनकी तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि 12 साल पूरे हो गए हैं। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। रिकॉर्ड उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का तोड़ा है। तो ऐसे में शुभकामनाएं दी जाएंगी, बधाई दी जाएंगी और थोड़ी देर बाद ही भारत मंडपम में एनडीए की बड़ी बैठक शुरू होगी। तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही भारत मंडपम में एनडीए की बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। और क्या इस मौके पर स्वाति ये कहा जा सकता है कि अब चूंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई है, उसको काउंटर करने के लिए, चुनावों की तैयारी के लिए कहा जा सकता है कि एक बड़ी बैठक है और तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको अब और भी जमीनी धरातल स्तर पर उतारने की तैयारी है? जी बिल्कुल। देखिए, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड में, इसके अलावा और भी राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, उन राज्यों को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि आगे किस तरह से एनडीए की रणनीति हो जिससे बड़ी जीत चुनावी राज्यों में हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं। तमाम जो सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर इस बैठक में मौजूद हैं और चुनावी राज्य को लेकर भी चर्चा संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे को लेकर दिशा निर्देश तमाम नेताओं को देंगे। तो महत्वपूर्ण बैठक है और चुनावी राज्य के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव होना है तो उसको लेकर भी चर्चा संभव है कि हो। स्वाति, बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे अब कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं पहली बार चुनकर आए हैं। ऐसे में उनको प्रशिक्षित करना, क्या इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि कई राज्यों से जो है वो राज्यसभा चुनाव भी इस बार होने वाले हैं। जी बिल्कुल। देखिए, कई मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि तमाम नेता हैं, तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं भारत मंडपम। जो तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की ओर से दिशा निर्देश तमाम नेताओं को दिया जाएगा कि आगे किस तरह से लोगों के बीच में जाना है, क्योंकि चुनाव है और खासतौर पर चुनावी राज्यों पर फोकस होगा। इसके अलावा जो 12 साल पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, उसको किस तरह से जनता के बीच में लेकर जाना है, जो मुद्दे हैं उसको किस तरह से जनता के बीच में रखना है कि सरकार के कार्यकाल के दौरान क्या क्या कामकाज किए गए हैं, क्या क्या योजनाएं जो लाई गई हैं जनता द्वारा, उसको किस तरह से जनता के बीच में रखा जाए। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज की बैठक में चर्चा होती है।
बिल्कुल। और थोड़ी देर के बाद ही स्वाति, जो कहा जा रहा है कि जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। और जी बिल्कुल, देखिए अभी जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम तमाम राज्यों के पहुंच चुके हैं। जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है भारत मंडपम में। थोड़ी देर बाद ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही भारत मंडपम में एनडीए की बैठक शुरू हो जाएगी और सबसे पहले उनका स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी जाएगी और उसके बाद बैठक की शुरुआत होगी। जो मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा होगी, चुनावी राज्य को लेकर चर्चा की जाएगी। तो यानी थोड़ी देर बाद ही बैठक भारत मंडपम में शुरू होगी। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। स्वाति, कितनी देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी? देखिए 4 बजे के आसपास जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचेंगे। फिलहाल जो तमाम राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं, चाहे बिहार का जिक्र हो, पश्चिम बंगाल का करें हम, या उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, उत्तराखंड का जिक्र करें, गोवा की बात करें। तमाम राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम भी लगातार पहुंच रहे। जो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेता यहाँ पर पहुंच रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही ये बैठक शुरू होगी। बिल्कुल। और ये जो बैनर एक दिखाई दे रहा है, पोस्टर दिखाई दे रहा है, गठबंधन सम्मेलन जिसको नाम दिया गया है स्वाति, देश के सर्वाधिक कार्यकाल के निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री। तो ये कहा जाए कि शुभकामनाएं तो दी ही जाएंगी प्रधानमंत्री को, और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो भी कहीं ना कहीं तमाम जो नेताओं को, देशवासियों को भी प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को ऐतिहासिक बता रही है और इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एनडीए के तमाम नेता एक साथ भारत मंडपम में हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामना सबसे पहले इसी लिए दी जाएगी और ऐतिहासिक दिन बीजेपी की ओर से बताई जा रही है। इसे स्वागत प्रधानमंत्री का होगा। आगे को लेकर एजेंडा इस बैठक में तय किया जाएगा। चुनावी राज्यों पर फोकस किया जाएगा। तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। पीएम के पहुंचते ही बैठक शुरू होगी। जो तमाम लीडर्स हैं इस वक्त अलग अलग स्टेट के, वो पहुंच रहे हैं और जो किस तरह से आगे एनडीए को लेकर जो रणनीति है वो भी यहाँ पर बनाई जाएगी और जो कार्यकाल में कामकाज किए गए हैं, लगातार इसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, उसको भी लोगों के बीच में किस तरह से लेकर जाया जाए, उसको लेकर भी आज रणनीति चर्चा होगी। बिल्कुल स्वाति, और एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इतना लंबा कार्यकाल अपना जो है वो सर्व किया, देश की सेवा की, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो है गुड गवर्नेंस जिस पर फोकस हमेशा से ही रहता है प्रधानमंत्री का, तो किस तरह से इसको देखा जा रहा है, पार्टी किस तरह से देख रही है और आगे इसी आधार पर आगे क्या प्लानिंग जो है वो की जा रही है पार्टी की ओर से। और आज ये जो बैठक है इसमें भी शायद यही एजेंडा होने वाला है कि सुशासन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और इसी पर पब्लिक जो है वो भरोसा भी करती है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि कैबिनेट की बैठक जब आज हुई तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है स्वागत किया गया, शुभकामनाएं उन्हें दी गई और जब बैठक शुरू होगी उसमें आगे को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोगों ने भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया, चाहे 2014 की बात हो, 2019 की बात की जाए या 2024 की बात की जाए, लंबे समय से जिस तरह से सरकार जो है वो एनडीए की है और जिस तरह से तमाम योजनाएं भी लोगों के लिए लाई जा रही है, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो चर्चा बैठक में की जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसीलिए लगातार बीजेपी के नेता की ओर से कहा जा रहा है, नेताओं की ओर से, कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। तो ऐतिहासिक दिन पर ये एनडीए की बैठक जिसमें स्वागत भव्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आगे को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चुनावी राज्य पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज को लेकर आज की बैठक में दिशा निर्देश भी तमाम नेताओं को देते हुए नजर आएंगे और देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होगा तो वो क्या कुछ कहते हैं। ठीक है स्वाति, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए।